हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद अफाक एंड हार्दिक स्वागत करता हूँ सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट द इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो भाई, जो स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन मेधावी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्हें ट्वेल्थ के बाद हायर एजुकेशन परसू करने के लिए सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी जाती है। इसका नाम होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये किन लोगों को दी जाती है और किन कोर्सेज को करने वालों को दी जाती है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहली चीज की, जो स्टूडेंट है वो 12 पास होना चाहिए और उसकी एज 17 टू 22 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। 17 ईयर से कम नहीं चलेगा और 22 ईयर से ज्यादा नहीं चलेगा। उसके अलावा उसे अपने स्टेट बोर्ड में टॉप 1% मार्क्स आने चाहिए क्लास 12 के। क्लास 12 के स्टेट बोर्ड में टॉप 1% पे आना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो। और अलग अलग बोर्ड के जो मेरिट लिस्ट, एवरेज कट ऑफ मेरिट लिस्ट है, वो जनरली जाती है 80 टू 95% तक। कुछ स्टेट में 95% से ऊपर भी हो सकती है, कुछ में 80 से थोड़ी बिलो भी हो सकती है, जिस स्टेट में टॉप 1% में स्टूडेंट होंगे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी है, उन्हें भी मिल सकती है जिनकी आईआईटी जेई एडवांस एग्जाम में रैंक 10,000 तक रही हो, अंडर 10,000 या बिलो 10,000 रही हो। पर दूसरी बात की, अगर जेई एडवांस में 10,000 रैंक है और वो अगर बीटेक परस्यू करने जा रहा है तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर वो बीएससी नेचुरल साइंस में या बीएससी इंटीग्रेटेड विद नेचुरल साइंस, बीएससी इंटीग्रेटेड विद एमएससी इन नेचुरल साइंस करने जा रहा है, तभी उसे स्कॉलरशिप उस स्टूडेंट को मिलेगी, बीटेक वालों को नहीं मिलेगी। जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप कोर्सेज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, बीएससी एमएस इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए मिलने वाली, वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। इसमें बीटेक एमबीबीएस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात करते हैं, इसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है, बीएससी 3 साल की और 2 साल की एमसी। इसमें 80,000 पर ईयर जो है गवर्नमेंट की ओर से स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अलावा 12th के बाद जो बीएससी और एमएससी परसू कर रहे हैं, कंटिन्यू के पहले मैं बात कर लेता हूँ, सब्जेक्ट पे बात कर लेता हूँ, किन सब्जेक्ट्स वालों को मिलेगी, कौन से कोर्सेस परसू करने हैं। बीएससी या एमएससी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, बॉटनी में, जूलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी में, जियोलॉजी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, जियोफिजिक्स में, जियोकेमिस्ट्री में, एटमॉस्फेरिक साइंस, और भी एक तो है, बट मेनली इतने सारे हैं, इसमें से किसी ना किसी में आप एडमिशन ले सकते हो। और क्या मेन पॉइंट रह गया है, इसके जो एग्जाम फॉर्म्स आते हैं वो जनरली आते हैं 1 सितंबर टू 15 अक्टूबर। अभी आपके 12th एग्जाम हुआ, खत्म होने वाले हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को बीएससी परस्यू करना है और गैस कर रहा है कि 85% से ऊपर मार्क्स आने वाले हैं, 90 या 95 जितने भी हैं, तो वो पहले से रेडी हो जाए। अगर उन्हें इंटरेस्ट है प्योर नेचुरल साइंस में, या फिर आर्थिक तंगी की वजह से बीटेक या एमबीबीएस ना परस्यू करके बीएससी परस्यू करना चाहें, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो बायो के हो, और आसानी से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पाए, तो वो इस चीज के लिए रेडी हो जाए पहले से। दूसरी बात, ये 5 साल तक कंटिन्यूअसली ऐसे ही नहीं मिलेगी। आप फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में तो 12th के 1% या जेई एडवांस के 10,000 रैंक या उससे कम में मिल जाएगी। बट इसे कंटिन्यू रखने के लिए आपको बीएससी सेकेंड ईयर में
सॉरी बीएससी सेकेंड ईयर में पहुंचने में बीएससी फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स या 7 सीजीपीए कंटिन्यू रखना जरूरी है। सिमिलरली थर्ड ईयर में बीएससी सेकेंड ईयर में 60% या सीजीपीए है तो 7 सीजीपीए रखना कंटिन्यू लाना जरूरी है, और बीच में कोई भी ईयर गैप नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद में एमएससी में जा रहे हैं तो एमएससी और बीएससी के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। सिमिलरली एमएससी में भी 60% फर्स्ट ईयर में या 7 सीजीपीए एंड कंटिन्यू रखना चाहिए। तो ये सारी बातें थी इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो लाइक शेयर कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर भी प्रेस करो, और जैसे कि आगे आने वाली मेरी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।